अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश, जोर से तारीफ करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रभु की महिमा करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं और विश्वास करें। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठा के बताओ जल्दी से। बैठ जाओ जो खुश नहीं है। हाँ, एक बिशप साहब बैठे हैं, वो खुश नहीं है यहाँ पर। अपने हाथों को उठाओ जोर से। मैं फिर कह रहा हूं, जो बीज नहीं बोता वो गरीब रहता है, जो बीज बोता है वो आशीषित होता है। किसान जानते हैं बीज बोने को, लेकिन आज धर्मी जन करा जानने के बाद भी अनजान बना हुआ है। अगर आप बीज बोने में ईमानदार हैं तो मैंने फिर बताया, पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देता है। बीज बोने वाले लोग कहीं से कहीं पहुंच जाया करते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, बीज बोने वाले कहीं से कहीं जाएंगे आज रात के बाद। आमीन। आपका बिजनेस कहीं से कहीं डबल हो जाएगा। आमीन। आपका बैंक बैलेंस कहीं से कहीं डबल हो जाएगा। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। आमीन। बीज बोने वाला व्यक्ति कहता है कि नुकसान नहीं देखता, परमेश्वर उसके नुकसान को भी कहता है प्रॉफिट में बदल देता है। याद रखना, आप बीज बोने वाले जन, परमेश्वर ने कहा अगर तेरे अंदर शक्ति है, करे भोर को भी बो, शाम को भी बो। अगर तू बोना चाहता है तो बो। अगर आप संडे के दिन कहता है एक टाइम नहीं, दो टाइम भी बोते हैं, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर दया करेगा। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पवित्र आत्मा बताता है अपने लोगों को कि बोने वाले लोग नंबर 1 होते हैं यीशु मसीह के नाम में। बाइबल में परमेश्वर ने उन लोगों को चुना प्रधानमंत्री के लिए, मिनिस्टर के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, इतिहास रचने के लिए, जो बोने में ईमानदार थे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चुने किसी बड़ी फैक्ट्री के लिए, किसी बड़े काम के लिए चुने, परमेश्वर आपको बड़ा प्रॉफिट बनाए, पास्टर बनाए, तो याद रखना कि सबसे पहले बोने वाला बनना है। आमीन। बोने वाला लिखा, लेने से देना भला है। अगर आप लेने वाले हैं, देने वाले नहीं हैं, तो आपकी लाइफ में कभी मिराइकल नहीं होगा। मिराइकल होता नहीं है, करवाना पड़ता है। आमीन। करवाना पड़ता है। मिराइकल लेने के लिए तैयार हो जाओ। आज अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे हम मिलकर। परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे। बाहर आ जा सपना। और इसी समय अपने हाथों को उठाओ और इसी समय इस प्रार्थना में शामिल हो जाओ। मैं कैमरे पर लाइव में इसी समय आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। इसी समय जल्दी 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 देखो, प्रेयर करो। अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश, जोर से तारीफ करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रभु की महिमा करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं और विश्वास करें। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठा के बताओ जल्दी से। बैठ जाओ जो खुश नहीं है। हाँ, एक बिशप साहब बैठे हैं, वो खुश नहीं है यहाँ पर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। शाबाश, जो खुश हैं वो हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। आज मांगे परमेश्वर से। क्या मांगना है आपको? 2 सेकंड के लिए जल्दी मांगो। जिन्होंने भेंट चढ़ाया, जिन्होंने भेंट चढ़ाई है ऑनलाइन चर्च, आज मांगो परमेश्वर से। आंख बंद करके मांगो आज ऑनलाइन ब्रांच। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने ऑनलाइन चर्च में पवित्र आत्मा जी आज बीज चढ़ाया, पवित्र आत्मा जिन्होंने बीज बोया आज मेरे पिता परमेश्वर, ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने पाए ईश्वर के नाम में। इनके काम सक्सेसफुल होने पाए, इनकी बढ़ोतरी होने पाए परमेश्वर। इनके लिए बड़े बड़े काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके लिए बड़े बिग डोर खुल जाएं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आज से ये बनावटी ना रहे परमेश्वर, ये दिखावटी न रहे परमेश्वर। आज से पवित्र आत्मा ये आत्मिक लेवल में बढ़ते चले जाएं। जो सच है वो इनका बाहर आने पाए। ये परमेश्वर जो सच्चे हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, जो इन्होंने मेहनत की है, जो इन्होंने पवित्र आत्मा दान दिए, प्रार्थनाएं की हैं, उसका रिजल्ट इस हफ्ते में इन्हें मिलने पाए यीशु मसीह का नाम है। प्रभु सच में पवित्र आत्मा, जो भी कोई समय परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु मैं पापी हूँ, और पवित्र आत्मा आज उसके पाप क्षमा कर यीशु मसीह का नाम में। मेरे प्रभु उसके अपराधों को ढांप दे और उसके ऊपर दया कर। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे हैं, कह रहे किसी का कोई तलाक हो गया है, फिर तेरा घर बसने वाला यीशु मसीह का नाम है। मैं फिर देख रहा हूँ किसी की लड़की घर पर बैठी है, और झारखंड में से देख रहा हूँ, उड़ीसा, पंजाब में किसी की लड़की उसके घर बैठी है, और उसका रिश्ता मतलब कि टूट गया है, लेकिन वो वापस लेकर नहीं जाना चाहते। अगर तू चाहती है तो अपने हाथों को उठा, और इसी समय परमेश्वर आपको फिर से उस घर में बसा रहा है। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ किसी के बच्चे बाहर हैं विदेशों में, लेकिन कमा नहीं पा रहे,
आज उनके हाथों पर कमाने की आशीष को खोलता हूँ, आशीष को खोलता हूँ यीशु के नाम में। जिनके पासपोर्ट पर रिफ्यूजल लगी हुई है, मैं फिर से उनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, आप फिर से दोबारा पवित्र आत्मा आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से जिएंगे, खुलकर जिएंगे यीशु के नाम में। अपने पड़ोसी को बोल, मैं खुलकर जीऊंगा, खुलकर जीऊंगा, खुलकर हंसूंगा। कुछ लोग खुलकर जीते नहीं है, लोग बोलते हैं उनकी गवाही नहीं बनी, गवाही नहीं बनी। मैं कह रहा हूं आप खुलकर जियोगे, क्योंकि इस हफ्ते में आपकी ढेर सारी गवाहियां बन रही हैं। आमीन। आप बोलो खुल के जियोगे कि नहीं? जोर से बोलो खुल के जिएंगे। तुम औरतों को तो मैं जानता ही हूं, तुम्हारा पति भी जानता होगा, तुम खुल के जीती हो, वो बेचारा शाम को घर आता है, सारे बोलो हालेलुया। लेकिन बाहर फॉरेन में पूछो ना लेडीज को, वो भी काम पर जाती है, बोलो हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है, खुलकर जीना है, खुलकर। जिन्होंने बीज बोया है वो इस साल में खुलकर जिएंगे। चर्च ब्लेसिंग का साल होगा आपके लिए। क्या विश्वास करते हैं आप? यस। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन बहन खुलकर जिएगी। हाथ उठाओ, कौन कौन खुलकर खुल 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 खुश होकर, खुश होकर जियोगे। ऐसा तो नहीं है किसी ने मार के बुलाया थप्पड़ आपको यहाँ पर, है पैसा देके बुलाया? चर्च में ऐसे नहीं कोई बैठना। ओ, इसका मतलब दाऊद बोलता है मैं चर्च में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। हाथ नीचे करो, देखने दो कौन कौन है। किसके साथ आओगे आज? आनंद के साथ। किसके साथ आओगे? हाँ, ऑनलाइन चर्च जो सुन रहे हैं, थोपड़ा चढ़ा कर नहीं बैठना। मैंने क्या कहा? परमेश्वर उनको चंगा करते हैं जो खुद को उत्साहित करते हैं। परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहते हैं जो खुद को उत्साहित करते हैं। आपको कोई उत्साहित करे ना करे, आपको खुद उत्साहित हो जाना आज। आमीन। विश्वास करते हो? पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। मैं से देख रहा हूं कोई बहन है, हर भजन कौन है? हर भजन कौर, ऐसे किसी का नाम है यहाँ पर? हाथ उठाओ। ऑनलाइन चर्च अगर किसी का भी नाम है, परमेश्वर उसको गुड न्यूज देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। कोई हर भजन कौर को जानता है? हाथ उठाओ और विश्वास करो। पता नहीं कहाँ हाथों को उठाओ। मैंने कहा हर भजन कौर, फिर बाद में हाथ उठाते हैं। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, तेरा कलाम आज पवित्र आत्मा ने 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत देकर जाए यीशु मसीह के नाम में। ये 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज से आशीषें शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर इनके घर में आशीषें डबल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपको डबल करे यीशु मसीह के नाम में? विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपको डबल आशीषें देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपनी अपनी बाइबल खोलो, बोलो आमीन। अपनी अपनी बाइबल खोलो और विश्वास करो, आज पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीषों की बारिश करेगा आज रात से यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीषों की बारिश कराने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में मिराइकल कर रहा है। जल्दी से मत्ती की किताब, योना की किताब, दोनों किताबें खोल लें। योना की किताब 2 अध्याय, मत्ती 9 अध्याय, जल्दी से खोलें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को खोल रहा है। मैंने क्या कहा? हर भजन को कोई है नहीं है, आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि हर भजन कोर है, कोई भी प्रॉब्लम में है, मुझे ऑनलाइन सुन रही है, परमेश्वर ने कहा वो चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम में। कोई राणो देवी सुनो, रानो देवी। और अगर तुम अब खड़े होकर आए तो मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी नहीं करूंगा। हाँ, आप खड़े होकर आ रही है, मैं प्रोफेसी नहीं करूंगा तेरे लिए। दूर बैठे हो, हाँ, जल्दी, शाबाश। दौड़ के कैमरा कर उसकी तरफ। हाँ बेटे, बस यहीं खड़ी कर ले। हाँ, यहीं। क्या नाम है बेटे आपका? रानो। हाँ, कहाँ से आया? फतेहगढ़ चूड़ियां से। कौन है आपके साथ? और प्रभु का आत्मा मेरे को बोल रहा है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, रानो बड़े टाइम से कह रहे तू पीड़ा में जी रही है, लोगों की ताने सुन रही है, लगातार। परमेश्वर ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह। हालेलुया।
पहली बार जब आप प्रॉफिट के सामने आते हैं तो आपको कुछ नहीं बताना, समझ गए। अब अपने डैडी को देखना चंगे हो रहे हैं वो यीशु मसीह का नाम। आमीन। मेरे कहने का मकसद ये था, जहाँ से आपका हार्ट टूटा है, जब से कहते कि ये उस टाइम से आपके घर पे 7 साल से ब्लैक मैजिक चल रहा है, 7 साल से प्रॉब्लम चल रही है। राणो, आपका भी नाम राणो? हाँ जयस पापा जी। राणो। मेरी धर्मेंद्र मम्मा कहाँ है तू? माइक लेके खड़ा हो। मेरी मम्मा का नाम हरभजन कौर है पापा जी, और मेरा नाम रानू है। हालेलुया। आप परीक्षा ले रहे थे हमारी इतनी देर से? पापा जी मैं वहाँ खड़ी थी तो मैं भागी भागी आई, जे आए तो साथ ही मैं आ गई। रानू। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। हर भजन कौर कौन है? मेरे मम्मी जी। हाँ हाँ, भजन कौर तेरे, तू कीर्तन कर, बैठ जा। पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दे रहा है, और आज से प्रभु के आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपकी फैमिली में सब लोग ब्लेस होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई बच्चा मांगता है और आपको मालूम है उसके पास बेटियां हैं, बेटा नहीं है। अगर आप उसके लिए बोलें, आप दोनों में से कोई जन है उसको जानता है, जिसके पास बेटियां बेटा नहीं है, और एक औरत है उसके पास बेटा भी नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा कि आप यहाँ से एक ऑयल लेकर जाना और उसके पेट पर लगा देना, गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा कहते, परमेश्वर ने मुझे कहा, कहते कि राणो के जो भी घर में बीमार है, पवित्र आत्मा ने कहा इसी समय चंगा होने के लिए जा रहा है। आप थोड़े टाइम बाद नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ आओगे यीशु मसीह का नाम में। प्रभु का आत्मा छुएगा और बरकत देगा यीशु मसीह का नाम में। बलविंदर, मैं देख रहा हूँ कोई। हालेलुया। हाँ प्रभु बहन बता रही हैं। हाँ बलविंदर, हाँ अपने पति को खुशखबरी दे दो। अब मैं फटाफट भविष्यवाणी कर रहा हूँ कुछ लोगों के लिए, अपने पति को खुशखबरी दे दो। अब पवित्र आत्मा, बलविंदर आपकी फैमिली में सुनो, प्रभु ने मुझे कहा, कहता अब तुम्हारे रोने के दिन समाप्त। आज के बाद कहता कोई भी जन कहता तुम्हारे खिलाफ बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, बंद मुंह बंद कर रहा है। इसका मतलब ये है कोई तुम्हारी बड़ी गवाही परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। जो बच्चे के लिए तरस रहे हो, कह रहे कि जाओ डॉक्टर को दिखाओ, कामयाब हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे और जिसने पैसा मार लिया है 40 लाख रुपए वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। हेलो, लेकिन 40 लाख में से 20 लाख मेरा, याद रखिए। याद रखिए 20 लाख वापिस। क्या ना, उस पत्रकार को कह दो जा। मैंने क्या कहा था, मेरे चर्च में अब पत्रकार आया करेंगे। हालेलुया। कहा था 2 संडे पहले कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कह देना उस पत्रकार को, जहां तुझे बच्चा मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम। 8-10 साल से बेटा नहीं है? कितने साल से? 10 साल से। तूने मुझे बताया कहीं? नहीं बताया ना? पवित्र आत्मा ने बताया मुझे 10 साल से पत्रकार को, बलविंदर को बेटा नहीं है। यीशु पर विश्वास करने वालों के मुंह में पावर है यीशु के नाम में। आमीन। जो भी बहनें हैं सब जिसके नाम मैंने लिए, राणो, बलविंदर, बस अपने हाथ को चूमना स्टार्ट करो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करना स्टार्ट करो, बोलो थैंक यू जीसस। परमेश्वर को फ्लाइंग किस दे दो, बोलो आई लव यू जीसस। क्या आप दे सकते हैं? शर्मा रहे हैं? बोलो प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ। करो, प्यार करके दिखाओ, बोलो लव यू। परमेश्वर को कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं? जब आपने किया, क्योंकि आप रिपोर्ट देखने के बाद 3 बार करेंगे ऐसे, थैंक यू जीसस। गुड न्यूज मिलने वाली है यीशु के नाम में। बैठ जाओ अपने स्थान पर, जाओ, शाबाश। आइए वचन की सेवकाई में जाएंगे हम, और इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें फटाफट। पवित्र आत्मा तेरा वचन, तेरा कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकतों को डाले पवित्र आत्मा जी। आज परमेश्वर बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी बनने पाए। अपनी बाइबल खोलो और इसी समय कहो कि परमेश्वर आज मैं गवाही के बिना नहीं जाऊंगी, मैं अपनी गवाही लेकर जाऊंगी आज, और अपनी दवाई भी लेकर जाऊंगी आज। आज आपको गवाही और दवाई दोनों मिलेगी यीशु के नाम में। क्या विश्वास करते हैं चर्च? हाँ हाँ हाँ। मैंने एक गठरी मंगाई थी। अपने स्थान पर बैठ जाएं, शाबाश। जोर से तारीफ करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं, प्रभु की महिमा करें, अपने स्थान पर बैठ जाएं और विश्वास करें। कितने लोग खुश नहीं है? हाथ उठा के बताओ जल्दी से। बैठ जाओ जो खुश नहीं है। हाँ, एक बिशप साहब बैठे हैं, वो खुश नहीं है यहाँ पर। अपने हाथों को उठाओ जोर से, सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक है प्रार्थना की गठड़ी। किसकी गठड़ी? प्रार्थना की गठड़ी। हाँ हाँ हाँ, ये देखो, ये रही प्रार्थना की गठड़ी। ये देखो भाई साहब, ये है प्रार्थना की गठड़ी। अगर मैं से पूछूं इसकी प्रार्थना में क्या क्या है, तो ये बताएगी मेरा घर नहीं बनया,
इसके अंदर है प्रेयर रिक्वेस्ट, गठड़ी है। मेरा घर नहीं बनया, मेरा ब्याह भी नहीं होया, मैं नहीं पढ़ी लिखी है, मेरी नौकरी भी नहीं लगी है। यस, मेरी नौकरी भी नहीं लगी, मैनू कोई इत्थे पुछदा भी नहीं। मैं सोचा थी पापा बजिंदर ही मैनू सैलरी दे देगा, वो भी नहीं दिंदा। हाँ, ये प्रार्थना की गठड़ी है इसकी। समझ रहे मेरी बात? कि परमेश्वर मैं क्या सी मम्मी नू मैनू विदेश भेज दे, मम्मी ने मैनू विदेश नहीं भेजा। इसकी प्रार्थना की गठड़ी है। ऐसी ऐसी गठड़ियां आपने अपने सिर पर पाल रखी हैं, समझ रहे कि नहीं? और गठड़ी खोल के दिखा, शाबाश, चल नीचे बैठ के खोल के दिखा, कैमरा कर नीचे, दिखाओ गठड़ी में क्या क्या है। इसको ये देखो, दिखाओ दिखाओ, ये देखो, एक दो रेड डाली, दिखाओ गठड़ी, और भी गठड़ी, एक और भी एक और भी है। हाँ, ये सौरिया ये सौरिया दी है, सौरिया दी कहती ऐ सोहरिया दी गठड़ी आ। ਇਹਨੇ दो गठड़ियां बनाई, एक मैके दी एक ससुराल दी है। ससुराल मिले नहीं लेकिन गठड़ी पहले ही तैयार आ। आप समझ रहे हैं? ये लोगों की चिंताओं की गठड़ी थी आज कि इसकी ये मेरा घर नहीं बना, मेरा मकान नहीं बना। उठा ले अपनी गठड़ियां, चल जल्दी कर। मेरा मकान नहीं बना, मेरा घर नहीं बना, मेरा परिवार नहीं, मेरा बच्चा नहीं। मैं इतने टाइम से आ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो है कह रहे हैं गठड़ी तैयार कर रखी है सिर पर। कई लोग अपने जीवन में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, सोचते रहते हैं मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। कह रहा हाजिरा के पास, बाद में ले लेना गठड़ी, चुप। हाजिरा के पास बच्चा नहीं था, घर नहीं था, परिवार नहीं था, उसको निकाल दिया गया। और उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर चिंता में थी, पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा घर कहाँ बसेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। याकूब का भाई जब उसे मारने के लिए उसके पीछे था, याकूब के भी बोल ऐसे ही थे कि परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। जब उसकी माँ ने कहा कि निकल जाए यहाँ से, लेकिन उसके बाद कह रहे उसी समय वो चिंता में भर गया। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो कि इस समय कह रहे कि आप कर्जे के नीचे दबे हो और अपनी गठड़ी को लेकर घूम रहे हो। मैंने बताया आज पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है वचन से, कह रहे कि हो सकता है आप भी अपने माइंड में प्रार्थना की गठड़ी लेकर घूम रहे हो, मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, मैं सेवा करूंगा या नहीं करूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे या नहीं होंगे, या सब कुछ खत्म हो गया है। आपके दिमाग में बार बार ऐसे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना कभी नहीं सुनता। ये याद रखना, कह रहे हमें पहले परमेश्वर की स्तुति करनी होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। अगर आप इस प्रार्थना में कहता अपने आप को उत्साहित नहीं करते, कह रहे बहुत सारे लोग प्रार्थना की गठड़ी इसलिए लेकर घूम रहे हैं कि उनके लाइफ में कहता कि कोई काम नहीं बना और वो प्रार्थना लेकर घूम रहे हैं। उनकी प्रार्थना की गठड़ी बन जाती है जिनके शब्द प्रार्थना में सही नहीं होते। याद रखना, जिनकी प्रार्थना का गलत तरीका होता है उनकी प्रार्थना की गठड़ी तैयार होती रहती है। वो फिर इतने सारे कागज पर लिख कर लाते हैं जब अपॉइंटमेंट में, पापा ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये चीजें हमारी अब तक नहीं मिली। और बहुत सारी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट है आज तक सुनाई नहीं दी। लेकिन अगर आज आपने प्रार्थना करने का तरीका सही किया तो परमेश्वर आज आपकी गठड़ी को खाली कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट की गठड़ी खाली होकर जाएगी यीशु के नाम में। आपकी जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आज सारी खाली होकर जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर उन सबका उत्तर देने वाला, आमीन बोलने वाले। याकूब समस्या में गिरा हुआ था, चिंता में गिरा हुआ था, भाई मारने पर था, लेकिन वो अपनी गठड़ी अपने सिर पर उठाए घूम रहा था। हो सकता था कह रहा कि वो भी परमेश्वर को ये कह सकता था कि परमेश्वर कहता कि, लेकिन उसकी पहले प्रार्थनाएं कैसे थी। वो जब उस अपने भाई के यहाँ से निकला तो उसी समय उसकी प्रार्थना ये थी, बाइबल बोलती है कि वो क्या कह रहा था, परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी दे, अगर तू मुझे कपड़ा दे, अगर तू मुझे मकान दे, 3 प्रेयर रिक्वेस्ट हो गई हैं, और तू मेरे परिवार को संभाल कर रखे, 4 हो गई हैं, और कह रहा कि परमेश्वर मैं यहाँ पर खंबा खड़ा करूंगा, मैं दशमांश दूंगा, अगर तू पहले ये दे। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना की गठड़ी बना दी, नहीं सुनी उसकी प्रार्थनाएं। आज चर्च में लोग आते हैं और इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, तेरा क्या, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो लोग चर्च में आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और ये बोलते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर कि अगर तू मुझे चंगा करे, मेरी वेल्डिंग की दुकान चलाए, मेरी करियाने की दुकान चलाए, अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरे चर्च में आऊंगा, नहीं तो नहीं आने का। आपकी प्रार्थना की गठड़ी वहीं तैयार।
समझ में आया? आप जब इस तरीके से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से देता है। देता जरूर है लेकिन लेट देता है। आपको लेट करना है। याकूब भी यही कह रहा था, कहता है मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। आज मैं सिखा कर जाऊंगा, आप लिख लेना अपनी डायरी में कि कह रहा है कि मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। क्या आप चाहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान? हाँ, क्या पादरी क्या बात कर रहा है? कोई नहीं चाहता, सब चाहते हैं, लेकिन किसी को लेट, किसी को जल्दी, किसी को लेट, किसी को जल्दी। जो आज मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हो जाएगा उसकी प्रार्थना की गठरी खाली हो जाएगी आज। आमीन। उसको सबसे पहले मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे वो देने के लिए आया, लेने के लिए नहीं आया। वो देने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप पहले देने वाले करे के बने, करे कि आप भी देने वाले बने और आप सीखें। कह रहे यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है आज आप भी काफी समय से मांग रहे हो लेकिन आपको एक भी शांति ना मिली हो। आपको ये चीजें जब नहीं मिलती तो आपकी शांति भंग हो जाती है। आप जब सांसारिक चीजों में खो जाते हैं तो आपकी शांति भंग हो जाती है। अगर आपकी शांति भंग हो रही है, मैं कह रहा हूं आज ऐसे प्रार्थना करना है, आपकी शांति वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने ऐसा किया, उसने आधी रात को, फिर उसने थोड़े दिनों के बाद क्या किया? जब हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की किताब में कि उसने एक जगह पर मल युद्ध किया। उसने रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, भोर तक प्रार्थना करता रहा। रात को प्रार्थना करना स्टार्ट किया, आधी रात को, भोर तक प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा, बोलता रहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा। उसने अपनी प्रार्थना को चेंज किया, पलटी मारा। उसने कहा परमेश्वर अब रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए यीशु मसीह के नाम में। एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया और कहने लगा अरे क्या मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बोलता है कह रहा रोटी कपड़ा नहीं चाहिए। कह रहा नहीं चाहिए। कहता क्या चाहिए? कहता मुझे ब्लेस्ड होना है, मुझे आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद। मुझे अब परमेश्वर से आशीर्वाद चाहिए। कहता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे। और इसका मतलब जब आपके शब्दों में परमेश्वर धन्यवाद की बातें देखता है, जब आपकी जब बातें परमेश्वर के मन को छू जाएं, कोई आपका शब्द परमेश्वर के मन को छू जाए, तो उसी समय परमेश्वर आपके लिए अपना दिल खोलने के लिए तैयार है यीशु के नाम में। याकूब भी पहले अपने मुंह के शब्दों को सही नहीं कर रहा था। जब आप अपने मुंह के शब्दों को सही करते हैं तब उसी समय कहते हैं परमेश्वर भी आपके लिए एक नया मकान तैयार करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी नौकरी तैयार करते हैं। आपको परमेश्वर को दिखाना है, आपको शैतान को दिखा रहे हो। शैतान आपका कह रहा पीछा कर रहा है बहुत सारे लोगों का। वो उसको मालूम है कि ये मकान, घर, नौकरी, बच्चा, चंगाई के लिए आए हैं चर्च के अंदर। इसलिए आपको यहाँ पर आकर ये नहीं कहना, आपको ये कहना है कि परमेश्वर कि मैं जानता हूँ। कुछ लोग अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं, मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर कि तू मुझे घर दे, तू मुझे चंगा कर, तो मैं तेरे चर्च में आती रहूंगी। इसका मतलब नहीं आएगी, शैतान सुन रहा है। अगर चंगा नहीं करूंगा तो नहीं आएगी। तो हम बोलते हैं कई बार, लेकिन आपको ये कहना है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं। कोड़ी ने क्या कहा? कोड़ी ने क्या कहा? बीमार था, कोड़ी ने क्या कहा? मैं जानता हूं तू मुझे चंगा कर सकता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैं जानता हूं आप परमेश्वर हैं, आप महान हैं। आप जितना उसको स्तुति देंगे, जितना उसको महत्व देंगे, अपने शब्दों से खुश करेंगे। सुनो, मैं अपनी दादी के पास जाता हूं। ये दो दादी हैं मेरी, मान लो, सॉरी दो दादी क्यों? एक दादी एक नानी है। खड़ी हो जाओ दादी नानी। एक दादी है और एक नानी है। मैं दादी के पास गया, मैंने कहा दादी मेरे को 10 रुपए दे, जल्दी कर, मैं लेट हो रहा हूँ। वो मुझे देगी। नानी के पास जाऊंगा, नानी तू बहुत अच्छी है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू तो बहुत हेल्पफुल है, मुझे 10 रुपए देना। नानी तू मदद करती है, नानी मुझे 10 रुपए देगी। बैठ जाओ। दादी नहीं देगी, क्योंकि दादी को मैंने ऐसे ताड़ के मारा है। मेरे शब्द सही नहीं है, मेरे शब्द चुभे हैं। जब आपको किसी से पैसा लेना होता है, आपके शब्द 5 मिनट में ठीक हो जाते हैं। जब आपको किसी से उधार लेना होता है, कैसे बात करते हो? जब आपको किसी से, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ या ना? जब आप अपनों से मांगते हो तो आपके शब्द सही नहीं होते, लेकिन जब आप उधारे मांगते हो, भाई साहब, बहन जी, तुम्हारे घर में कोई काम है? मैं कर सकती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने प्यार